एवरीवन, आज हम क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर द ने फ्रेंड्स का फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे। इसके राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद। इस कहानी को आगे पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या हुआ था। इस स्टोरी में दो भाई बहन हैं, केशव और श्यामा। उनके कॉर्निस पे एक चिड़िया ने कुछ अंडे दिए थे। बच्चे बहुत खुश थे और बहुत ज़्यादा उत्सुक थे और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे वो कि वो चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी, क्या उनको धूप नहीं लगता होगा, पानी कहाँ से मिलता होगा। तो इसके लिए बच्चे बहुत सारी तैयारियां करते हैं। वे डिसाइड करते हैं कि अनाज, पानी और ऊपर एक छाया दे देंगे। केशव बड़ा था, वो स्टूल लाता है, स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल रख के चढ़ता है और वहाँ देखता है कि 3 अंडे हैं और उनके पास कोई घोंसला नहीं है। घोंसले की जगह पे बस कुछ तिनका बिखरा हुआ है। तो वो देख लेता है। ये हम पढ़ चुके हैं, चलिए इसके बाद का पढ़ते हैं। Shyama ran out and returned with a piece of cloth torn out from an old sari. Keshav leaned to take it from her, folded it a number of times to make it into a cushion, and placed it under the eggs. तो केशव कहता है अपनी बहन से कि जाओ जाके कपड़ा लेके आओ। श्यामा जाती है दौड़ के और वे एक कपड़े को उठा के लाती है। केशव उस कपड़े को बहुत अच्छी तरह से मोड़ता है, एक तकिए जैसा बना देता है गद्देदार, और वो अंडे को रख देता है उसके ऊपर। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। तो श्यामा बोलती है अपने भाई से कि भैया हमको भी देखना है। येस येस, आई विल शो देम टू यू, बट फर्स्ट ब्रिंग द बास्केट सो दैट आई कैन मेक अ रूफ, रिप्लाइड केशव। केशव कहता है कि हाँ हाँ तुमको भी दिखा देंगे, लेकिन जाओ और सबसे पहले तुम टोकरी लेके आओ ताकि हम इसके ऊपर छत दे सके। श्यामा हैंडेड द बास्केट फ्रॉम बिलो एंड सेड, नाउ यू कम डाउन, इट्स माई टर्न। तो श्यामा जाती है, बास्केट वो लेके आती है, केशव को दे देती है और फिर कहती है कि भैया अब तुम नीचे उतरो, बहुत हो गया, अब मेरा टर्न है, अब हम खड़े होंगे और देखेंगे। Keshav rested the basket against the branch and said, go bring the water and grain, let me let down and then you can have a look. तो केशव बहुत अच्छे से बास्केट को रख देता है ताकि उस चिड़िया को और उसके अंडे को धूप ना लगे, और फिर कहता है कि जाओ जाके पानी लेके आओ और अनाज जो हम रखे थे वो लेके आओ, उसके बाद हम नीचे उतर जाएंगे और तुम आराम से खड़े होके देख लेना। Shyama brought the bowl of water and rice too. Keshav placed them under the basket and climbed down softly. तो श्यामा फिर से गई, वो चावल और पानी लाके दे देती है। केशव उसको बहुत सावधानी से लेता है और वो ऊपर रख देता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे उतर जाता है। श्यामा जो कि बहुत ज़्यादा उत्सुक थी, अब उससे रहा नहीं जा रहा था, तो मानो वो लगभग अपने भैया से भीख मांग रही है। और फिर क्या कहती है, भैया हेल्प मी क्लाइम अप टू, आई कैन ऑल्सो सी। तो वो अपने भाई को बोलती है कि भैया मेरी भी मदद करो, तो अब तुम स्टूल को पकड़ो और हम चढ़ के देखेंगे। तो केशव क्या आंसर देता है, केशव कहता है यू विल फॉल डाउन। अब केशव जो है वह तुरंत से पलट जाता है, वो अंडा देख चुका है, उसका इंतज़ाम भी कर देता है और वो पलट जाता है। और वो अपनी बहन को क्या कहता है, तुम गिर जाओगी, तुम ऊपर मत चढ़ो। आई वॉन्ट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल। तो श्यामा जो है वो बहुत ही प्यार से बोलती है कि हम नहीं गिरेंगे भैया, बस आप स्टूल को पकड़ के रखना और जिस तरह से आप चढ़े थे उसी तरह से हम भी चढ़ जाएंगे। तो केशव क्या कहता है, नो नो नो, इफ़ यू फॉल डाउन माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, शी विल अक्यूज मी ऑफ हेल्पिंग यू अप. What will come out of you seeing them anyway? Now the eggs are comfortable. When they hatch, we'll both look after the chicks. अब केशव एकदम पलट गया, वो कहता नहीं नहीं, अगर हम तुमको पकड़ेंगे, हेल्प करेंगे और तुम अगर गिर जाओगी तो क्या होगा, माँ तो मेरा चटनी ही बना देगी मार मार के, इसलिए और माँ हमको ही ब्लेम करेगी कि हम तुमको हेल्प किए हैं, और वैसे भी तुम्हारे देखने से होगा क्या, अंडे जो हैं अब बहुत ही कंफर्टेबल है, आराम से हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर में उसके नीचे में बिछा दिए हैं, और जब वो अंडा फूटेगा
तब हम लोग दोनों जो है चिक्स का देखभाल करेंगे, इसलिए तुमको ऊपर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। The two birds would approach the cornice only to quickly fly away. Keshav wondered if they were scared and he took away the stool. तो इस बीच में अंडे जो था वो तो वहाँ पड़ा हुआ था, चिड़िया वहाँ से उड़ चुकी थी। वो बार बार आती, अपने अंडे को देख लेती और फिर वो वहाँ से चली जाती थी क्योंकि उसको डर लग रहा था। तो केशव मन ही मन सोचता है कि शायद वो जो चिड़िया है वो डर जा रही है और अब हम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो उतरता है और वो स्टूल को लेके चला जाता है। श्यामा वॉज टीयरफुल। अब दोनों भाई बहन में झगड़ा होने लगता है। श्यामा लगभग रोने जैसा हो गई और वो कहती है, यू डिडंट शो मी, शी कंप्लेन, आई विल टेल माँ। जैसा कि आदत होता है छोटी बहन का या छोटे भाई का कि जब कुछ अपने में मैटर सॉल्व ना हो तो वो सीधा माँ के पास चले जाते हैं। तो श्यामा उसको धमकी देती है कि भैया तुम तो दिखाए नहीं हमको, अब हम जाएंगे माँ के पास और माँ को सब कुछ बता देंगे। I will bash you if you tell Ma. Then why didn't you show me? And what if you had fallen down and broken your head? तो केशव उसको धमकी देता है कि अगर तुम माँ को बताओगी ना तो तुम्हारा सर फोड़ देंगे हम। तो फिर से श्यामा कहती है कि तुम हमको दिखाए क्यों नहीं, तुम हमको दिखाते तो केशव फिर से आंसर देता है कि अगर तुम गिर जाती, तुम्हारा पैर टूट जाता, तुम्हारा सर टूट जाता तो क्या होता। तो श्यामा कहती है, सो वॉट, बिग डील, यू जस्ट वेट, आई विल टेल माँ। जस्ट देन द डोर ओपनड एंड माँ केम आउट शील्डिंग हर आइज फ्रॉम द ब्लेजिंग सन। वॉट आर यू टू डूइंग आउट देयर इन द सन। तो दोनों भाई बहन झगड़ा कर ही रहे होते हैं। उसी समय डोर गेट खुलता है। माँ आँख मलते मलते बाहर आती है और वो अपने बच्चों से पूछती है कि तुम लोग दोनों यहाँ धूप में क्या कर रहे हो। She asked, who opened the latch? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon? तो केशव had opened the latch, but Shyama didn't say that to माँ। अब माँ डांटती है वो लोग को कि ये लैच कौन खोला। लैच मतलब जो छिटकिनी लगता है वो। तो माँ पूछती कि छिटकिनी कौन खोला, और हम कितनी बार तुम लोगों को मना किए हैं कि धूप में बाहर नहीं निकलना चाहिए। रियल में क्या हुआ था कि केशव ही छिटकिनी को खोला था, लेकिन श्यामा अपनी माँ को ये बात नहीं बोलती है। She was scared that he might get a beating. Keshav was afraid that Shyama might squeal. He hadn't shown her the eggs, so didn't trust her. तो श्यामा को डर था कि अगर माँ को वो बता देगी कि ये गेट उसके भैया का खुला हुआ था तो हो सकता है कि भैया को बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ जाए, इसलिए वो शायद चुप रहती है। और केशव को डर था कि श्यामा से तो झगड़ा हुआ है अभी उसका, हो सकता है कि वो बता देगी माँ को, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। हो सकता है कि श्यामा कुछ भी बोल दे। Whether Shyama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture. Perhaps it was both. लेकिन केशव को ये नहीं समझ में आता कि श्यामा चुप क्यों है। क्या वो इसलिए चुप है क्योंकि वो भी उस काम में सहायक थी, या इसलिए कि उसको अपने भाई से प्यार था। खैर जो भी कारण हो, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कारण होगा। हो सकता है दोनों ही कारण हो। एक तो वो अपने भाई से बहुत प्यार भी करती थी, और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि उसको डर था कि अगर भैया को पिटाई पड़ेगा तो उसको भी पड़ सकता है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो दोनों मिल के किए थे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बस यहीं तक। बस थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आज क्या पढ़े हैं। केशव ऊपर चढ़ता है और वहाँ पे वो देखता है कि अंडा पड़ा हुआ है नीचे में, तो वो अपनी बहन से कपड़ा मंगवाता है, उसको नीचे रख देता है और उतर जाता है। दोनों भाई बहन में झगड़ा होने लगता है और केशव अपनी बहन को वो अंडा नहीं दिखाता है। इसी बीच माँ आती है और माँ दोनों को अंदर ले जाती है। बस आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।